अभी हम अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे और हमारे आज के नेक्स्ट स्पीकर हैं हमारे अपलाइन मेंटर, डायनामिक पर्सनालिटी, हैंडसम पर्सनालिटी, एवर ग्रोइंग एंड स्माइलिंग फेस, नन अदर देन मिस्टर श्याम अरोड़ा फ्रॉम कोलकाता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रकाश जी, सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई एक सिस्टम है, कोई एक टीम है जो हमें ये गाइड करती है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर एक चीज का अपना एक अलग रोल है। क्या करना है ये भी, इससे भी हमारा बिजनेस बढ़ता है, और क्या नहीं करना है इससे भी हम अपने बिजनेस को मजबूती दे सकते हैं। जानते हैं कैसे? क्योंकि क्या नहीं करना है, अगर हमने वो काम कर दिया तो नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूं। हर आदमी इस चीज को समझे। आप बैंक का अकाउंट खोलते हैं, आपको एक एटीएम दिया जाता है, कार्ड, लेकिन साथ ही साथ आपको यह बताया जाता है कि अगर इस एटीएम का पिन कोई मांगे तो नहीं देना है। यानी कि एक छोटी सी चीज है, आपने बैंक अकाउंट खोला, आपको एटीएम कार्ड मिला, आपको 10 चीजें उसने सिखाई कि व्हाट टू डू विद द कार्ड, बट ऑल्सो ही विल ट्रेन यू व्हाट नॉट टू डू विद द कार्ड। किसी को ओटीपी शेयर मत करना, किसी को, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे इस बिजनेस में एक सिस्टम है, हमारी एक अपलाइन की टीम है जो हमें यह गाइड करती है कि क्या नहीं करना है। तो चलिए आज हम उन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या नहीं करना है। तो 6 कार्डिनल रूल ये ऑलरेडी ब्रिज सिस्टम ने बना दिए हैं, और जो भी व्यक्ति इस एमवे बिजनेस को सक्सेसफुली बहुत बड़ा बिल्ड करना चाहता है वो इन 6 कार्डिनल रूल को फॉलो करे, और जरूर करे। और इन 6 देखिए, इसको कार्डिनल रूल क्यों कहा जाता है? कार्डिनल मतलब हमारा हार्ट, कार्ड। कार्डिनल में कोई एक लाइन भी ब्लॉकेज होगी तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, लाइफ रिस्क होगा। उसी तरह ये 6 चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 6 कार्डिनल रूल। कोई एक भी पाइपलाइन अगर दब गई हार्ट की ना तो प्रॉब्लम आएगी। तो आप इन 6 की 6 बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, और इनके साथ में कभी कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा, स्ट्रॉन्गर और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी, नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू, नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। कोई भी काम आप पहली बार ऐसा नया कुछ करने मत जाइए। करने से पहले अपनी अपलाइन से पूछ लीजिए। बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडिया आते हैं कि न्यूज़पेपर वाले के उसमें हम अपना इश्तिहार बना के दे देते हैं, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा दिखेगा। हम 2-4 सेल्समैन लगा देते हैं, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा दिख जाएगा। कोई भी नया आइडिया आता है आपके दिमाग में, प्लीज अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलायंस से उसको चेक कर लीजिए। क्यों बोल रहा हूं मैं बताता हूं आपको, इसके पीछे कारण क्या है। इसलिए चेक करना है, अगर आपने चेक कर लिया तो आपका मनी, टाइम और एनर्जी, ये तीनों चीजें बचेंगी। आपकी अपलाइन इस बिजनेस में वो है जो आपसे भले ही एक दिन पहले इस बिजनेस में आई है, आपसे एक दिन ज्यादा नॉलेज है उसके पास। आपकी जितनी बड़ी भी टीम क्यों ना हो, लेकिन आपकी अपलाइन की टीम हमेशा आपसे बड़ी रहेगी। भले ही मैं बोलता हूं एक वर्स्ट सिनेरियो कि मान लीजिए आपकी अपलाइन की कोई दूसरी टीम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके नंबर आपसे एक ज्यादा होंगे, क्योंकि वो सारी टीम आपकी टीम को जोड़ के एक उसका नंबर ऐड होता है। तो अपलाइन के पास में नॉलेज ज्यादा होता है। कोई भी नया काम जो आप पहली बार करने जा रहे हैं, अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से चेक कर लीजिए। यहां पर एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन समझना आपको क्या, कि कौन है वो एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन। पैरामीटर्स है, आपको ये देखना है कौन सी अपलाइन आपकी हमारे जो डेली एवरीडे जूम सेशन होते हैं उसमें अटेंड रहती है, कौन सी अपलाइन अपनी अपलाइन के टच में है। ये 2 ऐसी चीजें जो आपको बता देंगे कि हाँ ये एक्टिव भी है, ग्रोइंग भी है।
दूसरी चीज, नेवर एवर पास एनी नेगेटिव। आप एक बिजनेस में आए हैं, एक टीम का पार्ट बनने के लिए आए हैं, होगा कुछ न कुछ आपको अच्छा लगेगा। और मैं गारंटी नहीं देता हूं कि सारी की सारी चीजें आपको अच्छी लगेगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो शायद आपको अच्छी न लग रही हो अभी, लेकिन जिन चीजों को आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो उसकी चर्चा मत करो अभी। या अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, अगर कोई चीज आपको बुरी लग रही है, कोई सिस्टम आपको तकलीफ दे रहा है, कोई प्रोडक्ट से आपको तकलीफ है, कोई प्रोडक्ट में आपका चैलेंज आ गया है, किसी प्रोडक्ट की आपको नेगेटिविटी दिख रही है, अपनी अपलाइन से बताइए उसके बारे में। नेवर एवर पास एनी नेगेटिव। अपनी डाउनलाइन को तो कभी कोई गलती से नेगेटिव मत बोलना। आपने वो कालिदास का नाम सुना है, बहुत बड़े वो उनका नाम हुआ, लेकिन उनकी अच्छाइयों पर लोग आज भी चर्चा नहीं करते हैं। कालिदास का नाम इसलिए हुआ था उनकी बेवकूफी की वजह से। जिस डाल पे वो बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। आप अगर नेगेटिव टॉक करते हैं अपनी डाउनलाइन के सामने में, तो यही काम आप कर रहे हो। आप इनडायरेक्ट वे में अपने आप को बता रहे हो कि मैं कालिदास हूं। जिस डाउनलाइन के साथ बिजनेस बड़ा करने जा रहा हूं उसी डाउनलाइन को मैं काट रहा हूं। सो नेवर एवर पास एनी नेगेटिव, नेवर एवर पास। अगर दिल और दिमाग में कोई नेगेटिव आ गया है, अपलाइन को फोन करो या अपलाइन से जाके मिलो, बता दो उनको, अपना दिल हल्का कर दो। जब आप बोल दोगे आप हल्के हो जाओगे। तीसरी चीज, नेवर एवर मेस अप विद एनीबॉडीज ईगो। नेवर एवर, नेवर एवर। ईगो जानते हैं आप, ये ईगो की वजह से इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया था। द्रौपदी ने सिर्फ इतना कह दिया था कि अंधे का बेटा अंधा, और इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया। वो सिर्फ ईगो की वजह से हुआ था। और आप जब इस टीम में आते हैं, बिजनेस बिल्ड करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लोग आपकी टीम में आते हैं। कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, कुछ आपसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, कुछ उम्र में आपसे कम होंगे, कुछ उम्र में आपसे ज्यादा होंगे। नेवर एवर मेस अप विथ एनीबॉडीज ईगो। आज की टाइम पर एक 5 साल का बच्चा जो घर में बैठा है ना, उसके पास भी अपना ईगो है। बदतमीजी से अपने घर में अपने बच्चों से बात करके देखो, आपकी बात सुनना बंद कर देंगे वो। इसका मतलब क्या है कि हर एक आदमी का अपना ईगो है। अगर आपको महसूस करो, अगर आपको कोई बात बुरी लगती है, इसका मतलब है कि आपके अंदर ईगो है। और अगर आपके अंदर ईगो है तो आपको यह राइट नहीं बैठता किसी दूसरे के ईगो को हर्ट पहुंचाएं आप। और खास तौर पर अपनी टीम जिसको आप बिल्ड कर रहे हो, अपनी टीम के लोगों को अगर आपने ईगो हर्ट किया, अगेन कालिदास। सो नेवर एवर, एकदम गांठ बांध लो, नेवर एवर मेस अप विथ एनीबॉडीज ईगो। हमेशा एक चीज करना, हमेशा करना, अच्छा किया तो आपने किया, गलती हुई मुझसे हुई, सामने वाले का सब ईगो वहीं खत्म हो जाएगा। आज जितना भी अच्छा बिजनेस हो रहा है वो आप सबकी वजह से हो रहा है। चौथी चीज, नेवर एवर मेस अप विथ एनीबॉडीज स्पाउस। बहुत ध्यान रखने की बात है ये, क्योंकि हम एक टीम क्रिएट कर रहे हैं, ये फैमिली बिजनेस है। हमारी टीम में बहुत सारी फैमिली इन्वॉल्व हैं और हो रही हैं। ये फैमिली बिजनेस है हमारा। हमारी फैमिली में कोई हो सकता है कि सिंगल लेडी आए, विडो हो सकता है एक ऐसी लेडी हमारी टीम में आई है जिसका हस्बैंड अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन वो रेगुलर आ रही है। हो सकता है कोई ऐसी लड़की हो जो अभी बैचलर है, घर वालों की परमिशन से एमवे बिजनेस ज्वाइन किया है और हमारी टीम में हमारे साथ है। इसका मतलब क्या है? अगर आपने गलती की तो ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को खत्म करने वाला बात है। और अगेन मैं बोलूंगा फिर से, कालिदास। क्योंकि जिस टीम को आप तैयार कर रहे हो, जिस परिवार को आप तैयार कर रहे हो,
उस परिवार के अंदर अगर खुद की नजर गंदी होगी तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। दो चीजें हमेशा याद रखना। पहली चीज, ग्रुप में किसी भी लड़की या औरत को देखना तो उसके गर्दन के ऊपर के हिस्से में अपनी मां या बहन का चेहरा देखना, आपसे कभी गलती नहीं होगी। और दूसरी चीज मैं हमेशा अपनी टीम में सिखाता हूं, और आप हमेशा गांठ बांध लो इस चीज को, आप चाहे आज बिजनेस में आए हो या मेरे साथ बिजनेस पहले से हो या आपकी टीम में और लोग आने वाले हैं, ये बात उन्हें भी बताना। नेवर यूज वर्ड भाभी, वी ऑलवेज यूज भैया एंड दीदी। वो मुझसे छोटी भी है तब भी मैं दीदी बोलूंगा। मैंने एक गुडविल अर्न करनी है। आज मेरी टीम में जितनी भी लेडीज हैं, मुझे इतना फक्र है, इतना प्राउड फील होता है कि वो एक बार अपने भाई को फोन करे नहीं करे, लेकिन वो श्याम भैया को फोन जरूर करेगी। क्यों? क्योंकि वो बॉन्डिंग बनाई है मैंने। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, नेवर मेस अप विथ एनीबॉडी स्पाउस, जो मैंने बोला है ना, वो आपको मैं आज एक खतरे की घंटी बता देता हूं। आप सोचते होंगे कि इतनी बड़ी गैदरिंग में मैं किसको देख रहा हूं, क्या पता लगता है। गलत। जेंट्स और लेडीज, इन दोनों में भगवान ने बहुत सारी चीजें सिमिलर दी हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो लेडीज के पास है लेकिन जेंट्स के पास नहीं है, और वो भगवान ने लेडीज को सिक्स सेंस दिया है। वो जो सिक्स सेंस है, आज अगर 200 लोगों की भीड़ होगी किसी भी माहौल में, शादी का माहौल हो, सिनेमा घर हो, बर्थडे पार्टी हो, मार्केट हो, कहीं भी हो, 200 लोगों की भीड़ में भी उस लेडी को इतना आभास हो जाता है कि फलाना आदमी मुझे गलत नजर से देख रहा है। ये जो सिक्स सेंस है ये सिर्फ लेडीज के पास है। तो इसलिए आपको मैं सावधान करता हूं, जितने भी लोग इस समय इसको सुन रहे हैं, मैं सबको सावधान करता हूं, गलती मत करना। अगर गलती की आपने, अगेन कालिदास, जिन लोगों के साथ आप बिजनेस बिल्ड करने की तैयारी कर रहे हो, जिस डाल पे बैठे हो उसी को काट रहे हो। पांचवी चीज बताऊंगा मैं, नेवर एवर मेस अप विथ नेवर एवर मेस अप विथ मनी। अगेन, रुपए पैसे का मैटर एक ऐसा मैटर है जहां भाई भाई का नहीं होता। हम यहां पर एक टीम बना करके एक बड़े बिजनेस को करने के लिए आए हैं। सबसे पहली चीज हमें तो यह कोशिश करनी चाहिए कि एज अ अपलाइन और डाउनलाइन हमारा पैसे का कोई लेन देन हो ही नहीं। सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कभी अगर मंथ एंड पे मैंने अगर मेरी अपलाइन को कह दिया है कि ये थोड़ा सा आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं आपको 3 तारीख को दूंगा, तो ये आपके वर्ड होने चाहिए। 3 तारीख नहीं खत्म होनी चाहिए, उसके पहले अपलाइन के घर पैसे पहुंचने चाहिए। क्योंकि 4 तारीख के बाद में आपका नाम हो चाहे रामलाल या श्यामलाल, अपलाइन को आपका नाम नहीं दिखेगा। जब भी आप सामने से आएंगे तो अपलाइन को दिखेगा मेरा 12,000 रुपया आ रहा है, मेरा 10,000 रुपया आ रहा है। कभी भी पैसे को लेके खिलवाड़ मत कीजिएगा। अगर किसी डाउनलाइन ने आपको पैसे दिए कि सर मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं है, ये पैसा लीजिए, आप ऑर्डर कीजिएगा, तो अपने मेरे साथ में ऑर्डर कर दीजिएगा, मेरा भी ऐड कर लीजिएगा। तो उस समय आपको अपना ऑर्डर भले ही मिस हो जाए, लेकिन जिसका पैसा आ गया आपके पास में उसका ऑर्डर होना कंपलसरी है, जरूरी है, बिल्कुल होना ही चाहिए। पैसे के मामले में मैं आपको एक बार बता दूं कि अच्छे अच्छे रिश्ते पैसे की वजह से खराब होते हैं। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, दोस्ती खत्म करानी है तो पैसे का लेन देन करा दो। और यहां पर हम तो कई सालों के लिए साथ में आ रहे हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम साथ में बिजनेस बिल्ड करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन का है। एक बार आप क्या सोचते हैं, आपकी टीम तैयार हो जाएगी। मैं आप सबके अंदर अपना फ्यूचर देखता हूं।
अभी आपके घर में जो बच्चे 9 साल 10 साल के हैं वो मेरी टीम में आगे जाके डायमंड बनने वाले हैं। मैं वहां देखता हूं, अगर मैंने गलती कर दी पैसे के मामले में आपके साथ में, तो मैं अपने होने वाले डायमंड को भी खो दूंगा। इतना बड़ा नुकसान मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर मैं अपनी टीम में अपने डाउन लाइन के साथ, अपनी अप लाइन के साथ, अगर मैं पैसे के लेन देन में गड़बड़ी करता हूं या गलत रहता हूं, अगेन कालिदास। जिस टीम के साथ मुझे बड़ा होना है मैं उसी टीम को काट रहा हूं, अगेन कालिदास। 6th point, never embrace your upline in front of anybody. Never embrace. एकदम सिंपल सी बात बताता हूं, इफ यू फील योरसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग, देन who is or your upline, he is also a human being. अगर आप अपने आप को मनुष्य मानते हो तो आपकी अपलाइन भी तो मनुष्य है। अगर आपसे गलतियां हो सकती हैं तो क्या आपकी अपलाइन से गलतियां नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी अपलाइन की गलतियों को आप ढिंडोरा पीट दो या सबके सामने खड़े होकर बोलना शुरू कर दो। अगर आपको आपकी अपलाइन की कोई बात बुरी लगी है, अकेले में अपलाइन को डायरेक्ट बताइए कि मुझे आपकी यह बात बुरी लगी, आपने ऐसा उस समय क्यों किया। क्लियरिफिकेशन देगी आपकी अपलाइन। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पर कोई एक ऐसा है जो आपको ऊपर की तरफ खींचता है हाथ पकड़ के, और वो है आपकी अपलाइन। अगर आपने अपनी अपलाइन को एम्ब्रेस किया और वो हाथ छुड़वा लिया, ऊपर कैसे खींचेगा कौन आपको? ये बिजनेस जब भी बड़ा होगा आपकी अपलाइन की ब्लेसिंग की वजह से होगा। इस बिजनेस में जितनी भी ग्रोथ आएगी आपकी अपलाइन की ब्लेसिंग की वजह से आएगी। इट डजंट मैटर आप अपलाइन के बारे में क्या सोचते हो, भूल जाओ। आपकी अपलाइन कितनी पढ़ी लिखी है, भूल जाओ। आपकी अपलाइन पैसे में कितनी कम है या ज्यादा है, भूल जाओ। सिर्फ इतना याद रखो, वो आपकी अगर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है जो कि अपने अपलाइन के टच में है, उस अपलाइन को पकड़ के रखो। नेवर एम्ब्रेस। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, आज मेरे स्पॉन्सर जो हैं राजेश एंड मनीषा, राजेश मेरे बचपन का दोस्त है। कुछ लोग हमारी टीम में है जो हमारी दुकान पे आए हुए हैं, तो मेरी दुकान और राजेश जी की दुकान आमने सामने है। हम लोगों में इतना घनिष्ठ दोस्ती, इतनी घनिष्ठ दोस्ती कि हम लोग दीपावली के समय पे अगर दुकान रंगाई होनी है तो हम लोग डेट और टाइम डिसाइड करते थे, दोनों दुकानें एक साथ रंगाई होंगी। दीपावली की पूजा दोनों दुकान में एक साथ होगी। लेकिन दोस्त, जिस दिन राजेश और मनीषा ने मुझे स्पॉन्सर कर दिया और इस सिस्टम में आने के बाद मैंने अजय रीना गुप्ता के सेशन को देखा, उन्होंने 6 कार्डिनल रूल कवर किए कि अपलाइन का रोल अलग है, अपलाइन को आपको हमेशा अपने से ऊपर रखना है। एक दोस्त के साथ जैसा बिहेवियर मैं करता था राजेश जी के साथ में, मैंने उस दिन से उस बिहेवियर को बंद कर दिया। आज मेरी टीम में कोई भी एक आदमी, मैंने आपको बताया है इसलिए आप जानते हैं कि राजेश जी मेरे पुराने बचपन के दोस्त हैं, लेकिन कोई एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिल के बोल सकता कि राजेश जी के बारे में मैंने एक शब्द उसके सामने बोला। Whenever you will listen from my word, my mouth, Rajesh is a great person. We are creation of Ajay and Reena Gupta. ये वो अपलाइन है जिसने हम लोगों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हर एक काम करना सिखाया। तो अगर आप ग्रो होना चाहते हैं, नेवर 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 एम्ब्रेस, क्योंकि इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको अपलाइन की जरूरत हर मोड़ पे पड़ेगी। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा, अपलाइन के पास एक ऐसा व्यू होता है जो आपके खुद के पास नहीं होता। आज श्याम अरोड़ा बहुत बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, बहुत सारी जूम सेशन कर रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग बहुत बढ़िया, लेकिन श्याम अरोड़ा कहां गलती कर रहे हैं ये श्याम अरोड़ा को पता नहीं चलेगा। लेकिन इस बिजनेस में ये बोला जाता है अपलाइन हैज अ हेलीकॉप्टर व्यू।
अपलाइन हमसे, मेरे बिजनेस से ऊपर रह के देखती है, तो वो मुझे बता देती कि इस जगह आप थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ध्यान दो, इस पे ज्यादा काम करो, यहाँ पे काम करना आपको, यहाँ पे ये काम करना, यहाँ पे ये नंबर कम है, यहाँ पे एसओपी बढ़ाना है, यहाँ पे जो भी है। तो अपलाइन हैज अ हेलीकॉप्टर व्यू, तो अपलाइन वहां पे ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो सो इसलिए कभी भी कहीं भी अगर आप बिजनेस में बड़ा होना चाहते हो, नेवर एवर एम्बैरेस योर अपलाइन इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। आपकी अपलाइन भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं। अगर कोई बात है पर्सनली बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बोल के उस बात को क्लियर कर लो। जब दोनों लोगों के बीच बात क्लियर हो जाएगी तो जिंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते बहुत बड़े हैं। तो ये जो 6 चीजें मैंने आपको बताई, 6 कार्डिनल रूल, ये ऐसी 6 बातें हैं जो आपको इस बिजनेस में नहीं करनी है। और यही वो 6 चीजें हैं जो आप नहीं करेंगे। जब तक इन 6 चीजों से छेड़खानी नहीं करेंगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये वो 6 चीजें हैं जो अगर गलतियां आप न करो तो आपकी सफलता 100% श्योर है। और इसी के साथ आज के सेशन को मैं एंड करूंगा कि आपकी सक्सेस के लिए मैं दिल से दुआ करता हूं, मैं दिल से दुआ करता हूं आपके सक्सेस के लिए। और आने वाला टाइम आपका बहुत सुंदर टाइम होने वाला है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।